हरे कृष्णा। तो इतने सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, तरह तरह की एक्चुअली बेनिफिट्स हैं, तरह तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो बताए गए हैं शास्त्रों में। कौन सा करें, कौन सा ना करें, कौन सा मंत्र जपें, कौन सा ना जपें। इतने इस गुरु जी के पास जाओ तो वो ये बोलेंगे, उनके पास जाते ये बोलेंगे। कौन सा हमें वास्तव में जपना चाहिए? जपने से बेनिफिट क्या है? कोई फायदा भी है कि नहीं है? कि ऐसे ही बस बोले जा रहे हैं ये इस्कॉन वाले और ये इस संस्था के लोग बोले जा रहे हैं अरे जपो जपो ये जपो। इसके भैया फायदे क्या हैं? हमें क्या मिलेगा उससे? तो आज हम वही देखेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने के फायदे क्या है और हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, कोई और मंत्र क्यों नहीं। लेट्स सी। शुरू करते हैं सम प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधनाथ स्वामिनिति नामिने। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वेषे नमः। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनाम प्रदं देवम् अवधूत शिरोमणिम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो वास्तव में आजकल मॉडर्न डे में अगर हम देखें स्पिरिचुअलिटी के नाम पे तरह तरह के सेंटर्स खुले हैं। सबसे इसमें से पॉपुलर है योगा सेंटर्स, मेडिटेशन सेंटर्स। लेकिन कौन सा मेडिटेशन एक्चुअली बेटर है और आजकल योगा सेंटर्स में हो क्या रहा है, पर देखते हैं। तो शास्त्रों के हिसाब से, योग सूत्रों के हिसाब से, पतंजलि जी के हिसाब से अष्टांग योगा करके एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे तरह के स्टेप्स होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो ये 8 से गुजरने के बाद फिर आपको अपना बेनिफिट मिलता है अब पूरी किसी भी योगिक प्रैक्टिस को करने का। लेकिन आजकल क्या हो गया है, लोगों ने ऐसे सिर्फ रिड्यूस कर दिया है सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे। सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, बस इतना सा हो गया है। और दूसरी चीज क्या कि लोगों ने बस इससे आगे एक कदम बढ़ना है तो अरे ये आसन कर लो, वो आसन कर लो, उतना आसन कर लो। उससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे लेकिन कंप्लीट योगा का जो बेनिफिट है, जो समाधि तक जाने वाला बेनिफिट है, ध्यान, धारण, प्रत्याहार, आसन, नियम, यम, ये आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो यम नियम में ऐसे भी रूल्स आते हैं कि भैया स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, ये सब रूल्स हैं। लोग उसे फॉलो नहीं करते और वो समझते हैं कि योगा करने से उनको कंप्लीट बेनिफिट मिल जाएगा। वो योगा का केवल फिजिकल पार्ट का बेनिफिट वो ले पा रहे हैं लेकिन वास्तव में जो रियल बेनिफिट है योगा का उसे वो छोड़ दे रहे हैं। तो लॉन्ग रन में ये इनफेक्टिव है। ये पूरा ह्यूज प्रोसेस है। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आपको टमाटर का सूप बनाना है और मैं आपके पास 2 इंग्रेडिएंट दे दूं कि भैया टमाटर लो और नमक ले लो, आप उसको टमाटर का सूप बना के पी सकते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं पी सकते, क्योंकि वो पूरे सारे इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है। आजकल लोगों ने क्या किया है, इस पूरे प्रोसेस से भगवान के नाम को लात मार के बाहर निकाल दिया है। तो सिर्फ मेडिटेशन नहीं करना है, हमें मंत्र मेडिटेशन करना है। लेकिन एग्जैक्टली मंत्र होता क्या है और कोई भी चीज कभी भी मंत्र बन सकती है क्या? मंत्र क्या है, क्या मंत्र नहीं है? तो मंत्र लेना कहाँ से चाहिए? क्या हम अपना खुद का कोई मंत्र बना सकते हैं?
तो ये बृहदारण्यके उपनिषद से एक वर्स है। अस्य महातो भूतस्य निश्वसितामेत यदृग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथवांगिरसः। यानी कि जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये भगवान के सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के महाविष्णु के ब्रीदिंग से, सांस लेने से, श्वास लेने से बाहर आते हैं। तो एक बात तो कंफर्म्ड है कि ये जो वेद, उपनिषद, पुराण है, ये किसी ने लिखे नहीं है, ये स्वयं भगवान के ब्रीदिंग से एमिनेट होते हैं। तो इसीलिए इनमें जो चीजें मेंशन की जाती हैं ये बोनिफाइड है। अपनी तरफ से हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अब अगर मैं आपको ये श्लोक सुनाऊं, अस्य महातो भूतस्य निश्वसितमेत यत् कोको-कोलो पेप्सी थम्स अपो मिरिंडा, तो आपको लगे अरे वाह संस्कृत है, मतलब बोनिफाइड है, तो हम इसका जप कर सकते हैं या इसका भी कोई बहुत गहरा मीनिंग होगा। लेकिन नहीं, ये बस किसी ने संस्कृत खेलकर इसका ये मीनिंग निकाला है कि कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा, ये सब चार चीजें भगवान की श्वास से निकलती हैं। ये संस्कृत को उन्होंने यूज करके कुछ भी प्रोपागेंडा कर अपना बनाकर ये बोगस मंत्र बना दिया है। तो सिर्फ मंत्रा मेडिटेशन नहीं करना है, हमें बोनिफाइड मंत्रा मेडिटेशन करना है। हमें आध्यात्मिक रूप से जो वास्तव में प्रमाणित मंत्र हैं, शास्त्रों में दिए हैं, किसी गुरुजी या किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं चलना है। शास्त्र में गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन चीजें जो रिकमेंड करती हैं, इन चीजों को फॉलो करके हमें एक मंत्र को चुनना है जिस पर हम ध्यान लगा सकें। साउंड, लेकिन मंत्र एसेंशियली जपना क्यों चाहिए? एक्चुअली साउंड जो है ना, इसका साइंस बहुत ही डेवलप हो चुका है आजकल। इसे साइंटिस्ट काफी गहराई में स्टडी कर रहे हैं। इसको हम अकूस्टिक्स कहते हैं। साइंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड अकूस्टिक्स। और आप देखेंगे, आप तरह तरह का म्यूजिक सुनते हैं, आपका मूड कैसे इन्फ्लुएंस होता है। कुछ लोग जो एकदम पैशनेट होते हैं, रॉक, जैज वाला म्यूजिक सुनते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, वो एकदम पम्ड अप हो जाते हैं, जिम में जाते हैं, दे हिट द जिम और मेहनत करते हैं सिर्फ एक तरह का म्यूजिक सुनने से। कुछ लोग होते हैं बड़ा गहरा, कोई दुखी वाला गाना सुनते हैं, कोई बड़ा दुखी सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो उनका मूड भी काफी वैसा हो जाता है, काफी गुमसुम से, काफी एकदम खोए खोए रहते हैं। कोई लोग सुनते हैं बड़े खुश, रोमांटिक, प्यारे प्यारे भरे गाने सुनते हैं, तो उनका ऐसा ही व्यवहार रहता है। म्यूजिक एसेंशियली हमारे मूड को, हमारे बिहेवियर पैटर्न को बहुत अफेक्ट करता है। इनफैक्ट साइंटिफिकली भी तरह तरह के वेव फॉर्म्स पाए गए हैं जो बॉडी और माइंड को अफेक्ट करते हैं। कुछ डेंजरस होते हैं, कुछ बहुत मन को शांति देते हैं। अल्फा बीटा वेव्स होते हैं जो मन में तरह तरह की तरंगे पैदा करते हैं। सो साउंड बेसिकली एक पॉइजन भी हो सकता है और एक मेडिसिन भी हो सकता है। लेकिन क्या साउंड का मीनिंग जानना इंपॉर्टेंट है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तरह तरह के साउंड सुनते हैं, हम गाना सुनते हैं, अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि अरे तो आप गलत बोल रहे हो, ये साउंड की वजह से कुछ नहीं है, वो साउंड में जो मीनिंग छुपा है ना, उसकी वजह से वो साउंड आपको इफेक्ट कर रहा है। साउंड का कोई जादू नहीं है, साउंड के अंदर जो मीनिंग है उसकी वजह से आपको इफेक्ट हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? आइए देखते हैं। आइकिया ने एक दुबई में एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक स्कूल है, जेम्स मिलेनियम स्कूल है। वहां पे उन्होंने क्या किया था कि दो पौधों को रखा था। उन दोनों पौधों को इक्वल अमाउंट ऑफ सूर्य की किरणें, पानी, जितनी भी चीजें एक पौधे को उगने के लिए चाहिए होती हैं, खाद, सॉइल, ये सब चीजें इक्वली दी गई थी, सेम क्वालिटी की दी गई थी। जहां से इनका पानी आता था वहीं से उनका पानी आता था, जहां से इनका खाद आता था वहां से उनका खाद आता था। तो दोनों को ही एक तरीके से ट्रीट किया गया था। तो अब देखना यह था कि क्या इनके ग्रोथ में कोई अलग अलग व्यवहार दिखते हैं। लेकिन एक फैक्टर जो दोनों में अलग था वो ये था कि एक को दिन भर बस ये बोला जाता था कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में, तुम इस जगह को कितना सुंदर बनाते हो, तुम इस जगह को कितना पवित्र बनाते हो, हवा को शुद्ध करते हो, और ये सब बातें अंग्रेजी में बोली गई थी। और दूसरे पौधे को बोला गया था तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नालायक हो, पता नहीं किसने तुम्हें उगा दिया, ना तुम में कोई फल उगता है ना फूल उगता है, बेकार हो तुम, बेकार हो, बेकार हो, बेकार हो। 30 दिन तक ये पूरी प्रतिक्रिया चली थी। असर क्या हुआ? ये तो जो राइट साइड में हम प्लांट देख रहे हैं, ये वाला प्लांट को कॉम्प्लीमेंट किया गया था, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो। और लेफ्ट वाले प्लांट को बुली किया गया था, ये बताया गया था कि तुम बेकार हो, बेकार हो, बेकार हो। तो वास्तव में क्या प्लांट को अंग्रेजी समझ आती है? क्या प्लांट को उस भाषा का मतलब पता है? नहीं। लेकिन फिर भी उस प्लांट ने एक अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। जिसको बढ़ावा दिया गया था उगने के लिए, वो काफी फला फूला उगा, और जिसको नहीं बढ़ावा दिया गया था वो मुरझा गया।
तो साउंड का ऐसा ही इफेक्ट हम पर होता है कि भले ही हम उसका मीनिंग जाने ना जाने, कुछ वर्ड्स आप देखिए, कुछ अंग्रेजी के शब्द होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं समझ आते लेकिन बोलने में खराब लगते हैं, पता चलता है वो गाली निकलती है। और कोई शब्द होता है उसको बोलना बड़ा अच्छा लगता है, कोई संस्कृत का शब्द होता है बोलना काफी अच्छा लगता है, पता चलता है अरे वो वास्तव में एक प्रशंसा है या भगवान का एक नाम है। तो मीनिंग का उतना असर नहीं पड़ता, मीनिंग हो तो बेटर है, वरना मीनिंग के बिना भी साउंड हम पर इफेक्ट्स डालेगा, जैसे इन प्लांट्स पर डाला, जबकि इन प्लांट्स को उन शब्दों के मीनिंग नहीं पता थे जो उनको एक्सपोज किया गया था। हमारा शरीर भी साइंटिस्ट कहते हैं 60 से लेके 65% तक पानी होता है। तो पानी जब साउंड से रिएक्ट करता है तो उसके तरह तरह के वेव फॉर्म्स बनते हैं। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे एक सपेरा होता है। सांप की प्रवृत्ति, वो सांप की उसकी प्रकृति होती है, उसका नेचर होता है कि वो डसेगा, वो जहर मारेगा, वो अपने डंक से किसी को काटेगा। लेकिन जब एक ये स्नेक चार्मर जो होता है वो अपनी बीन बजाता है तो एक जहरीला नाग भी अपने काटने की प्रवृत्ति को भूल जाता है। तो साउंड का इतना बड़ा इफेक्ट होता है कि वो हमारी चेतना में घुसकर हमारे कैरेक्टर को बदल सकता है। इवन अगर हम देखें, इसीलिए रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में और सिर्फ सनातन धर्म में नहीं, तरह तरह के रिलीजन्स में, जैसे ये बगल में आपको एक क्रिश्चियनिटी रिलीजन का एक प्रेयर दिख रहा होगा जिसमें लिखा है आवर फादर हु आर्ट इन हेवन हैलोड बी दाई नेम। यानी भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि भगवान का नाम जब जपते हैं तो जो हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं, जो कि हेवन में निवासते हैं, हमारे स्वर्ग में जिनका अपना एक धाम है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। इवन आप देखिए इस्लाम में 99 नेम्स हैं अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, तो वो नाम जपते रहते हैं। आप देखेंगे मुस्लिम्स को भी छोटी सी बीड लेके अपने नाम जपते रहते हैं, अल्लाह के तरह तरह के नाम जपते रहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने और तरह तरह के प्रॉफिट्स ने भी, मूसा ने भी स्पेशली बोला था कि भगवान का नाम जपना चाहिए। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आखिरी में यहाँ पे एक लाइन हाईलाइटेड है, Allah revealed to Prophet Musa that all the heavens and earth with whatever is in them, if put in one plate on the divine scales, will be outweighed by La ilaha illallah on the other। यानी कि भगवान का नाम अगर हम एक प्लेट पर रखें और जितनी भी सारी चीजें हैं, जितनी भी दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली चीजें, पूरी संपूर्ण दुनिया अगर दूसरी प्लेट में रखें, भगवान के नाम में ज्यादा भार है, भगवान के नाम में ज्यादा इफेक्ट है। तो सिर्फ सनातन धर्म में नहीं, सभी धर्मों में भगवान के नाम का जप बताया गया है कि भगवान का नाम का रिसाइटेशन होना चाहिए। इवन हमारे सनातन धर्म में हर युग का एक तारक ब्रह्म मंत्र होता है, जो उस युग के जो लोग हैं वो उस मंत्र को जपते हैं। जैसे कि सतयुग का तारक ब्रह्म मंत्र ये था, नारायण परा वेदा नारायण पराक्षर नारायण परा मुक्तिर नारायण परा गति। द्वापर युग का तारक ब्रह्म ये था, हरे मुरारे मधुकैटवारे गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयम मम जगदीश रक्ष। ये द्वापर युग का तारक ब्रह्म मंत्र था। त्रेता युग का ये था, राम नारायण अंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन। तो ये उनका तारक ब्रह्म मंत्र था, उस युग के लोगों के लिए ये मंत्र जपना था। हमारे लिए कौन सा मंत्र है? हम तो ना सतयुग में है, ना द्वापर में, ना त्रेता में, हम तो भैया सबसे बैक बेंचर, सबसे पीछे वाले कलयुग कैटेगरी के लोग हैं, इतने अधम पापी। हमारे लिए कौन सा मंत्र है? ये वाला। ये मंत्र आता है कली संतारण उपनिषद में, जब ब्रह्मा जी नारद जी से बात कर रहे होते हैं और नारद जी पूछते हैं कि भैया ब्रह्मा जी, पिताश्री, क्योंकि उनके पिता हैं नारद मुनि के ब्रह्मा जी, वो पूछते हैं कि कलयुग तो इतना अधम है, पापी लोगों से भरा हुआ है, क्या कौन सा मंत्र वो जपेंगे तो उनका उद्धार होगा, कौन सा मंत्र उनके लिए बेस्ट है? तो ब्रह्मा जी ये बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। मैंने सभी वेदों को छान मारा है भैया। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर ज्ञान तत्व से बना है, वो हमारे और आपकी तरह नहीं है कि कभी इल्यूजन में आ गए, भ्रमित हो गए, उनको मिथ्स में बिलीव करने लगे। वो सभी शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, उन्होंने सारा काम हमारे लिए कर दिया है। अब छांटने के बाद उनको ये कहते हैं, भैया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है
ये कलयुग के लोगों के लिए सबसे बेस्ट मंत्र है। ये इति षोडशक नाम, ये 16 अक्षर नामों का जो मंत्र है, कली कल्मसनाशनम, ये कली के सभी बुरे प्रभावों का नाश करेगा। और मैंने ऐसा मंत्र सभी वेदों में छान मारा, इससे बेटर मंत्र मुझे नहीं मिला। इनफैक्ट ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर इसे 35 मिलियन टाइम्स जपा जाए तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें निकाल के भगवान के गोलोक धाम में भेज सकता है। तो 35 मिलियन टाइम्स मतलब अगर कोई व्यक्ति 55 साल के लिए अपने जीवन में रोज 16 माला जप करे, 16 एक माला कितनी होती है? एक माला मतलब 108 बार भगवान का ये मंत्र बोलना, उसे एक माला कहते हैं। और रोज अपने जीवन में 16 माला करे 50 सालों तक के लिए, तो ये 35 मिलियन टाइम्स का काउंट बन जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 35 नहीं कर पा रहा, या 35 भी 16 माला डायरेक्टली नहीं कर पा रहा, उसके लिए भी उसको माफी है। ये कलयुग है भैया, हम सबसे अधम पतित लोग हैं, इसीलिए भगवान की मर्सी हमारे लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम निकम्मे लोग हैं, हमसे कुछ होगा नहीं, इसलिए वो सबसे ज्यादा मर्सी अपनी बरसाते हैं। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम मंत्र ये जपो तो एक राउंड से शुरू करो, 2 राउंड पे आओ, 3 राउंड पे आओ, फिर 4 पे आओ, ऐसे करते 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 एक दिन हम 16 पे आएंगे। तो इसमें तरह तरह की साइंटिफिक स्टडीज भी हुई थी। 1982 में मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल फील्ड्स ने इस पे स्टडी किया था, और इसमें क्या किया था, लोगों को 2-2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। उनको 3 दिन के लिए एग्जामिन किया गया था। तो पहले वाले जो ग्रुप के लोग थे उनको बोला था कि भैया आप क्या करो, आप बॉलीवुड गाने सुनो, तरह तरह के गाने सुनो, रैंडम साउंड्स कुछ भी। तो रेगुलरली वो गाने सुनते थे तरह तरह के, और 2-3 दिन बाद देखा कि भैया इनके अंदर डिप्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब जिसे कहते हैं ना स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब एकदम बढ़ गया। इनके दिमाग में ना कुछ आइडियाज आते थे, ना कोई क्रिएटिविटी, ना इंटेलिजेंस, ना बुद्धि, ना वाकपटुता, ना कुछ भी नहीं, ये डल हो गए थे। लेकिन दूसरे वाले ग्रुप को कहा गया था कि भैया आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। और ये बात मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने उस रिपोर्ट से उठाई है। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, इन कॉन्ट्रास्ट टू दोज हु रिपीटेड द हरे कृष्ण महामंत्र शोड इम्प्रूवमेंट इन मेनी साइकोफिजिकल इंडिकेटर्स ऑन द फिजिकल लेवल, ब्रेन, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स इम्प्रूव्ड। ऑन द मेंटल लेवल देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट इन मूड, मेमोरी, शार्पनेस ऑफ परसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड सो ऑन। तो सिर्फ फिजिकल लेवल, सिर्फ मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे मंत्र हेल्प नहीं करता, ये फिजिकल लेवल पे भी हमें हेल्प करता है। सोचिए, ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट का जो पूरा सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसे भी हेल्प किया। और इतना ही किया नहीं, सिर्फ मूड में भी, मेमोरी में, शार्पनेस, इंटेलिजेंस, इन सब में हमें उन लोगों ने जिन्होंने महामंत्र सिर्फ 3 दिन के लिए जपा, उन लोगों में इंक्रीज देखने को मिला। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि हमारा जो ब्रेन है वो वास्तव में 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे हम राइट हेमिस्फीयर कहते हैं और जिसे हम लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। तो जो लोग वास्तव में ज़्यादा मैथमेटिकली अच्छे होते हैं, लॉजिकली ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स में, साइंस में अच्छे होते हैं, उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जो लोग ड्राइंग और आर्ट में अच्छे होते हैं, उनका राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा अच्छा होता है। ये बहुत ही रेयर है कि किसी के दोनों हेमिस्फीयर्स इक्वली अच्छे हों, इक्वली डेवलप्ड हों। लेकिन जिन लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र को जपा था 3 दिन तक, सिर्फ 2 घंटे एक दिन के लिए, तो उनके ब्रेन में सिंक्रोनस देखने को मिला कि ये लोग वास्तव में मैथमेटिकली भी एक्सेल किए, और ये लोग क्रिएटिवली भी, इन्होंने आगे अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स को भी बढ़ावा दिया। ब्रीदिंग भी 12% धीमी हो गई, 20% धीमी हो गई। जब हम सोते हैं तो हमारी सांसें 12% गिर जाती हैं, 12% धीरी हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त हार्ट हमारा इतना अच्छा काम कर रहा होता है कि उसे जल्दी जल्दी धक 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 ऐसे करने की जरूरत नहीं होती। वो आराम से एक एक बीट में अच्छा ऑक्सीजन भेज देता है। तो सोते वक्त 12% हमारी ब्रीदिंग रेट गिर जाती है। और जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, उनका तो भैया दिन में ही 20% गिर गया, यानी कि उनका हार्ट इतना एफिशिएंट हो गया कि उनको दिन में ही 20% की गिरौती देखने को मिली। सिर्फ ये एक स्टडी नहीं थी, एक और स्टडी थी। 1996 में फ्लोरिडा स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी ने डेविड वुल्फ नाम के एक डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, 93 लोगों को लिया और उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बोला गया कि आप 1 महीने बाद आना, कोई आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मत करना, बस नॉर्मल लाइफ जियो। और तीसरे ग्रुप को बोला कि भैया आप हरे कृष्ण महामंत्र जपना।
तब उनको 1 महीने बाद वापस बुलाया गया तो पता चला कि भैया जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपते थे वो लोग कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, रादर वो और आगे जाके उनका पता नहीं हुआ, डिप्रेशन में गए, एंग्जाइटी में गए, मन कभी शांत नहीं रहा, लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम्स आई, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई, हस्बैंड पति पत्नी में झगड़े होने लगे, बेटी बेटी बाप बेटे में झगड़े होने लगे, भाई बहन का रिश्ता खराब हो गया, ये सब अल्टीमेटली फैमिली टूट गई। लेकिन जो तीसरा ग्रुप था जो कि वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र जपता था, उनका डिप्रेशन 20% से गिर गया, उनका मेंटल ऑप्टिमिज्म 10% से बढ़ गया, और सिर्फ 20 मिनट के लिए वो हर रोज जपते थे और 1 महीने के लिए। तो सोचिए, जो व्यक्ति पूरे जीवन जपेगा, जो व्यक्ति रोज एटलीस्ट 1 घंटा निकाल के अपने पूरे जीवन में जपेगा, सालों के लिए जपेगा, उसको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। इनफैक्ट ये भी देखा गया, लोग दारू स्मोकिंग इन सब से छोड़ नहीं पाते, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते बुरी आदतों को, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो जपते थे उनकी अल्कोहल की आदत, स्मोकिंग की आदत ये छूट गई। जो लोग किसी चीज से डरते थे, फोबिया था, उनको वो फोबिया भी छूट गया। कुछ लोगों को होता है अंधेरे से बड़ा डर लगता है, पानी से बड़ा डर लगता है, इस चीज से बड़ा डर लगता है, हम उसके पास नहीं जा सकते, कुत्तों से बिल्लियों से बड़ा डर लगता है, कुछ लोगों को तरह तरह की बीमारी होती है, इसे अंग्रेजी में फोबिया कहते हैं। जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे उनके फोबिया भी छूट गए। तो और सच, और हमें सबसे बड़ा बेनिफिट आप देखिए क्या हुआ कि सच और झूठ में एक सटल लेवल में, वो एक आध्यात्मिक लेवल में डिफरेंशिएट कर पाने लगे। कि अगर हमें पता चलता है ये व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमें अंदर से एक पता चलता है कि नहीं नहीं बेटा तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर कोई व्यक्ति होता है हम समझ जाते हैं नहीं नहीं ये सच बोल रहा है। तो जिन लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र जपा उनकी ये शक्ति में बढ़ोतरी देखने को मिली। इनफैक्ट उसमें एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर खाकिमो, उन्होंने आगे जाके इस्कॉन ज्वाइन किया। अभी आज उनका नाम है हिज ग्रेस चैतन्य चंद्र चरण दास प्रभु। तो सोचिए हरे कृष्ण महामंत्र जपने से कितने फायदे हैं। तो प्राइमरी बेनिफिट्स ये थे कि फोकस बढ़ता है, माइंड रेगुलेट होता है। देखिए माइंड जो है ना, ये कोई फिजिकल वस्तु नहीं है, जैसे ये है या मेरा फोन है, या ये कोई फिजिकल वस्तु नहीं है कि हम माइंड को किसी फिजिकल चीज से पकड़ के रखें, उसको फोकस कराएं, उसको शांत कराएं। नहीं, माइंड एक सटल चीज है। माइंड एक ऐसी चीज है जो हम इसे छू नहीं सकते। तो अगर एक सटल चीज है, जिन चीजों को मान लीजिए जैसे हमारा मन होता है, ये सटल चीज होता है, और जिन चीजों को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इन्हें ग्रॉस कहते हैं। तो ग्रॉस चीजों के लिए हमें ग्रॉस चीजें चाहिए, उनको शांत करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और ऑन द अदर हैंड सटल चीजें जैसे मन, इनके लिए सटल चीजें चाहिए जिनको हम पकड़ सकें, जिनको हम उसे कंट्रोल करा सकें। तो माइंड को कभी भी हम किसी फिजिकल मेथड से कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे सटल चीजें चाहिए। भगवान कृष्ण भगवद गीता के 6वें अध्याय में 35th वर्स में कह रहे हैं, अभ्यास है इन्हें तो कौन थे, कि भैया तुम्हारा जो मन है वो अभ्यास से ही कंट्रोल में आएगा। लेकिन ऐसा कौन सा अभ्यास है? भगवान किस अभ्यास की बात कर रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं आध्यात्मिक अभ्यास। जब हम आध्यात्मिक अभ्यास करेंगे तो हम अपने माइंड को कंट्रोल में ला सकेंगे। इसलिए जब हम चैंटिंग करते हैं हमारा फोकस बढ़ता है, और हम जब फोकस बढ़ता है तो हमारे माइंड को भी शांति मिलती है। तो जब हम जपा करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उससे हमारा फोकस बढ़ता है। रिलीफ फ्रॉम बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से हमारा छुटकारा हमें मिलता है। जैसे क्या होता है ना, वास्तव में मन को आप इस तरह से समझिए, मान लीजिए एक गुथा हुआ आटा है, उस पर हम चाकू से एक धार बनाएंगे तो उस पर एक धार बन जाएगी, और हम एक और बार चाकू से उस पर एक घाव बनाएंगे तो वो धार और गहरी हो जाएगी। फिर अब हम उस आटे में पानी जहां से भी डालें, वो पानी उन धार से ही होकर गुजरेगा। तो उसी तरह हमारा मन है, जब हम किसी बुरी आदत में लग जाते हैं, वो आदत हमारे चेतना में एक धार बनाती है, एक और गहरा धार बनाती है, फिर गहरी धार, फिर गहरी धार। तो ये इंप्रेशंस बन जाते हैं हमारे माइंड में। इसलिए जब भी कोई ख्याल आता है वो उसी बुरी आदत के थ्रू होके गुजर के बाहर आता है। इससे हम प्योरीफाई अपने आप को नहीं कर पाते, शुद्ध तरीके से सोच नहीं पाते।
हरे कृष्ण महामंत्र जपने से हमारी चेतना साफ होती है, फैक्ट्री रीसेट में हम चले जाते हैं। जो पुरानी चीजें थी वो अब जो खराब चीजें थी वो ठीक हो जाती है। जैसे होता है ना, फोन कभी कभी खराब हो जाता है तो हम फोन को फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, भैया फैक्ट्री रीसेट कर दो, जिससे कि इसमें जितने प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाए, एकदम जैसे नया आया था वैसे नया हो जाए। उसी तरह माइंड का फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। माइंड वास्तव में हमसे कि हम इस्कॉन हम ये नहीं प्रीच करते कि आप किसी के दास बनिए, हम तो कहते हैं आप किसी के दास मत बनिए, आप सिर्फ भगवान के दास बनिए और सबका दासो त्यागी है आप। तो हम आपको सबसे बड़ी फ्रीडम दे रहे हैं, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लीजिए। लाइफ देखिए हमारी दूसरों से इतनी इन्फ्लुएंस होती है, पड़ोसी ने वो कह दिया, माता पिता ने वो कह दिया, भाई बहन ने वो कह दिया, उस रिश्तेदार ने ये कह दिया, बेटे बेटियों से ये स्ट्रेस है, पति या हस्बैंड वाइफ से ये स्ट्रेस है, इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। भैया हमारी जिंदगी है, किसी और की जिंदगी है, तो दूसरों को अपनी जिंदगी को कंट्रोल मत करने दीजिए, अपनी खुद की कंट्रोल लीजिए अपनी जिंदगी का। तो हरे कृष्ण महामंत्र से जब आप मन को फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल ले पाते हैं। आपको पता होता है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। और दूसरी चीज क्या है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं जिससे हम नेगेटिविटी से इम्यूनिटी प्राप्त कर लेते हैं। तो आप देखिए, आप अक्सर हम इस्कॉन में लोग आते हैं, लोग हमें पूछते हैं कि आपके भक्त इतने सुंदर कैसे दिखते हैं। हमने देखा है इस्कॉन में भक्त काफी सुंदर दिखते हैं, कैसे होता है? तो क्या वो कोई मेकअप या सर्जरी करते हैं? वो कोई मेकअप या सर्जरी नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। और इससे उनकी इम्यूनिटी, जो नेगेटिविटी को लेके, नकारात्मक का लेके जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ती है, जो वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाकर भी नेगेटिव नहीं होते। जैसे एक कमल का पत्ता होता है, वो पानी में आप उसे डुबा दो, बाहर निकालो तो वो गीला नहीं होता, क्योंकि वो उसके ऊपर एक हाइड्रोफोबिक लेयर होती है, जिससे वो पानी में डूबने के बावजूद भी कमल का पत्ता कभी खुद गीला नहीं होता, खुद गंदा नहीं होता। उसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र जपने से हमारे ऊपर एक लेयर बन जाती है, इम्यूनिटी बन जाती है हमारी नेगेटिविटी से दूर रहने की। हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाकर घुसकर भी हम पॉजिटिव ही रहते हैं, इनफैक्ट हम दूसरों को पॉजिटिव करते हैं। ये होता है एक भक्त का क्वालिटी जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। तो लेस स्ट्रेस भी होता है। अक्सर आजकल स्ट्रेस और एंजाइटी में डूबे हुए हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं उनको रियलाइजेशन होता है कि लाइफ में स्ट्रेस वास्तव में क्यों होता है, क्योंकि हम किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे हिसाब से जब चीजें नहीं जा रही होती, हमारे हिसाब से जब चीजें नहीं चल रही होती, तो हमें स्ट्रेस होता है। अरे भैया इतनी मेहनत की थी, वो हमारे हिसाब से हो जाता, अरे वो भी हो जाता, अरे ये भी छूट गया, अरे वो भी छूट गया, अरे भैया इतनी प्रॉब्लम है जिंदगी में, अरे ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमें समझ आता है कि अरे नहीं, वास्तव में बहुत हद तक चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं एक लिमिटेड एफर्ट ही डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ। तो वो जब वो रियलाइजेशन आ जाता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है कि डू योर बेस्ट, लेट कृष्णा डू द रेस्ट। अपना खुद अब जितना आप बन पड़े उतना बेस्ट कीजिए और बाकी का काम कृष्ण पे छोड़ दीजिए। इसे गिविंग अप मेंटालिटी से कंफ्यूज नहीं करना कि अच्छा भक्त जो होते हैं वो बोलते हैं भैया हमसे नहीं, बस छोड़ दो। ये नहीं, भक्त का एटीट्यूड होता है कि वो हमेशा बेस्ट काम करता है, अपना बेस्ट देता है, उसके बाद जो उसके हाथ में नहीं होता वो भगवान के ऊपर छोड़ता है। और दूसरी चीज, सबसे मुख्य बेनिफिट क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, इंक्रीज इम्यूनिटी। इनफैक्ट कोविड काल में जब हजारों लोग लेफ्ट और राइट मर रहे थे, इस्कॉन का हॉस्पिटल था, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल दिल्ली में, 200-300 लोग कोविड के पेशेंट के आए थे, एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। आप यहाँ पिक्चर्स देख रहे हैं, डॉक्टर यहाँ संकीर्तन कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी को आप देख रहे हैं, लोग डॉक्टर्स उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पेशेंट्स को बचा के रखना, एक भी पेशेंट नहीं मरा। इनफैक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी भी अग्री करता है कि साउंड वाइब्रेशन से सर्टेन केमिकल्स हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये डॉक्टर्स ने क्या किया था कि उन पेशेंट्स को कुछ नहीं, उन्होंने दवा दी और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे हॉस्पिटल में। और दूसरी चीज क्या करते थे, भगवान को भोग अर्पित करके वो प्रसाद दूसरों में बांटते थे। खाना बनाते थे, दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को अर्पित करते थे, भोग बनता था, और वो भोग को उतार के जब भगवान ने खा लिया तो प्रसाद बनता था और लोगों को बांटते थे। तो प्रसाद और भगवान के नाम की शक्ति से सब लोग ठीक हो गए, एक भी व्यक्ति नहीं मरा।
आप देख सकते हैं, ये देखिए जगन्नाथ जी को वो एक टेंपल में बैठाते थे, टेंपल के नीचे व्हील्स लगा दी थी और वो कोविड पेशेंट्स के पास ले जाते थे, दर्शन कराते थे और एक कोविड पेशेंट्स उनको फूल अर्पित करते थे। ये डॉक्टर वी शानबाग हैं, वहाँ के एक ट्रस्टी हैं। आप देखिए उनके पीछे, डॉक्टर्स के पीछे मेडिकल साइंसेस की बुक होती है, लेकिन प्रभु जी के पीछे भागवतम, भगवत गीता, ये बुक्स हैं, पीछे तुलसी महारानी है, पीछे राधा गोपीनाथ जी की डीटीज है। तो ये है वास्तव में शक्ति भगवान के महामंत्र की। बेटर रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, एक दूसरे से रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, सात्विक विकार होते हैं, सात्विक रिलेशनशिप्स हम एक दूसरे से बना पाते हैं, हस्बैंड वाइफ, माँ बहन बेटी, इन सब में रिलेशन, फैमिली स्ट्रेंथन होती है, मूड स्टेबल रहता है, कभी मूड इधर कभी उधर, स्विंगिंग नहीं होता मूड का, बेटर कंट्रोल हो पाता है हमारे मूड का, हमारी लाइफ का। पेन को हम टॉलरेट कर पाते हैं, इवन फिजिकल लेवल में जो पेन होता है। हमारे एक बहुत महान आचार्य हुए श्रीला हरिदास ठाकुर, तो मुस्लिम उनका जन्म वास्तव में मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो वहाँ के जो काजी थे, वहाँ के जो मुगल राजा थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये मुस्लिम है फिर भी हिंदुओं का जप करता है। तो 21-22 मार्केट्स में उनको कोड़े पड़वाए गए, लेकिन उनके मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप रुका नहीं। वो जपते गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जपते रहे। और 22 मार्केट प्लेसेस में वो जो कोड़े मार रहे थे वो लोग हार गए, वो थक गए, बोले कि अरे भैया हम इससे हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चुप नहीं करवा सकते। इनफैक्ट येल यूनिवर्सिटी, एक बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये पाया कि भगवान के नामों को जपने से जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो कि हमारे डीएनए में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी ठीक होती हैं और अगले जनरेशन में पास नहीं होती है। तो ये सब बहुत मेजर इश्यूज हैं जो एड्रेस होते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल और सटल बेनिफिट्स भी होते हैं, माइंडसेट ऊपर हो जाता है, जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो छोटी लगने लगती हैं। आपने देखा होगा जब हम फ्लाइट में होते हैं तो इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, वो छोटी माचिस की डिब्बियों की तरह लगती है। उसी तरह हम बड़ी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, अरे बाप रे इतनी बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन जब भगवान का नाम जपते हैं, कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना ऊपर हो जाती है और हम प्रॉब्लम्स हमें छोटी लगती है, स्ट्रेस कम हो जाता है, सात्विक इंटेलिजेंस बढ़ता है। इससे हमारे इनफैक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने से हमारे खून में विटामिन B12 बढ़ता है। तो सिर्फ बुद्धि होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बुद्धि होकर भी राजसिक या तामसिक हो सकती है, उसका कोई फल, उसका कोई बड़ा एडवांटेज नहीं रहेगा, लेकिन वो बुद्धि होनी चाहिए, वो सात्विक बुद्धि होनी चाहिए। दुर्योधन भी कितना बुद्धिमान था, रावण भी कितना बुद्धिमान था, कंस भी कितना बुद्धिमान था, लेकिन इनकी बुद्धि राजसिक और तामसिक थी, इसलिए इनका अंत हुआ। लेकिन युधिष्ठिर महाराज, ऐसे महान लोग सात्विक बुद्धि में रहते थे क्योंकि वो भगवान के नाम का जप करते थे। इनफैक्ट एजिंग प्रोसेस भी स्लो डाउन होती है। आप देखेंगे ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है हमारे द्वारका मंदिर के प्रेसिडेंट की, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु। अगर आप इनकी एज गेस करना चाहेंगे तो अराउंड इनकी गेस आपको एज लगेगी, हाँ ये होंगे शायद अपने अर्ली या लेट 30s में, अर्ली 40s में, लेकिन वास्तव में ये अपने 50s में है। सोचिए 50s में है, लेकिन इनकी एज कहाँ से लगती है कि ये 50 के लगते हैं, ये यूथ लगते हैं, ऐसा लगता है अभी इनकी 1-2 साल में भी शादी होगी, लेकिन वो ब्रह्मचारी है प्रभु जी। तो एजिंग प्रोसेस जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये एजिंग प्रोसेस को भी धीरे कर देता है, ये टेंशन फ्री माइंड देता है, सात्विक लाइफस्टाइल में हम जीने लगते हैं। इनकी एज एक्चुअली 48 ईयर्स है, ये आई थिंक पिछले साल का डेटा था, तो अब इस साल तो 49-50 में आ गए होंगे। ये पिछले 22-23 साल से हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, तो सोचिए ये असर उनके शरीर में हुआ है, काफी फिट एंड हेल्दी लगते हैं प्रभु जी। बेटर वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर आता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र जपने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर वैल्यू सिस्टम बढ़ता है। आप देखेंगे बड़ा एग्जाम्पल है कौरवों और पांडवों का। पांडव कृष्ण का साथ हमेशा, भगवान कृष्ण के पार्षद थे, भगवान कृष्ण के सेवा करते थे, उनका नाम जपते थे, लेकिन कौरव ऐसा कुछ नहीं करते थे। तो कौरव जो है उनका अंत हुआ, पांडवों की विजय हुई। इनफैक्ट पेनलेस डेथ बहुत बड़ा लोगों को लगता है कि भैया मृत्यु से मुझे बड़ा भय लगता है, मृत्यु जो हो मेरी बड़ी भयानक ना हो। मृत्यु शास्त्र में बताया गया है कि 42,000 बिच्छू जी, 42,000 बिच्छू एक बार में जब डंक मारते हैं, उतना जब पीड़ा होती है वो वास्तव में उस वक्त की पीड़ा होती है जब आत्मा शरीर को छोड़ती है। लेकिन शास्त्र में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं
भीष्म पितामह, अजामिल, ये दोनों एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में आते हैं क्योंकि इन्होंने भगवान का नाम जपा था, क्योंकि इन्होंने भगवान का नाम पुकारा था मृत्यु के समय। इनकी डेथ बिल्कुल पेनलेस थी, बिल्कुल पेनलेस थी, ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं। तो पेनलेस डेथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप देखिए भीष्म पितामह की डेथ को कैसे डिस्क्राइब किया गया है श्रीमद् भागवतम में कि at the moment of death let my ultimate attraction be to Sri Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his right hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. अब देखिए आखिरी श्लोक में क्या लिखा है, Thus Bhishmadev merged himself in the super soul, Lord Sri Krishna, the supreme personality of Godhead, with his mind, speech, sight and actions. Thus he became silent and his breathing stopped. ऐसा कोई ऐसा नहीं होता है भीष्म पितामह दर्द में तड़क रहे थे, अरे अर्जुन अर्जुन युधिष्ठिर कृष्ण मुझे बचाओ, ऐसा कुछ नहीं था। बड़े शांत से, बहुत ही एकदम शांत रूप में उनकी मृत्यु हुई, काफी पीसफुल तरीके से उनकी मृत्यु हुई। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फोकस, जो भगवान का नाम जपते हैं उनको क्या एडवांटेजेस मिले। अर्जुन फोकस के इतने महान एग्जाम्पल हैं। लोग कहते हैं फोकस हो तो अर्जुन जैसा हो, बुरी आदतों का छोड़ना। जब 500 साल पहले भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, उन्होंने अवतार लिया था, तो जगाई और मधाई नाम के दो भाई थे, एक थे जगाई दूसरे थे मधाई। दोनों की ऐसी ऐसी बुरी आदतें थी कि कहते हैं यमराज में चित्रगुप्त भी थक गए थे उनका पाप का लिस्ट लिखते लिखते। वो मनुस्मृति को खोलते, ये पढ़ते कि उन्होंने कौन सा पाप नहीं किया है, वो पाप जाके करके आते। लेकिन क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो कि खुद बलराम हैं, उन्होंने उन्हें महामंत्र जपवाया, भगवान का नाम जपा, उनकी सारी बुरी आदतें छूट गई और वो इतने शुद्ध बन गए कि उनको मात्र देखना और गंगा में स्नान करना एक बराबर हो गया। नेगेटिविटी से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। फिर से वही एग्जाम्पल है, श्रीला हरिदास ठाकुर। रामचंद्र खान नाम का एक व्यक्ति था, श्रीला हरिदास ठाकुर से काफी जलता था। उसने एक वेश्या को, एक प्रोस्टिट्यूट को हायर किया कि तुम जाओ और हरिदास ठाकुर को सेड्यूस करो, हरिदास ठाकुर का फॉल डाउन कराओ, हरिदास ठाकुर को अपने रूप रंग से आकर्षित कराओ और उनके साथ संभोग करो, उनको गिराओ उनके स्पिरिचुअल पाथ से। लेकिन वो वेश्या गई, 3 दिन तक खड़ी रही। श्रीला हरिदास ठाकुर 3 दिन तक बिना रुके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। तीसरे दिन वो वेश्या ने हरिदास ठाकुर को सरेंडर कर दिया, शरणागति ले ली उनके लोटस फीट की और उनकी शिष्या बनी और आगे जाके उसने खुद हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कर दिया। स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होता है। युधिष्ठिर महाराज के लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आए थे, पांडवों के लाइफ में कितने प्रॉब्लम थे। पिता की मृत्यु हो गई, राज्य छिन गया, एक पैलेस मिला, वो भी मोम का पैलेस, वो उनको जलाने की कोशिश की गई, सब वन में 13 साल भटकना पड़ा, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज, कभी भी शास्त्र में एक सेंटेंस भी नहीं आता जहां युधिष्ठिर महाराज ये कहते हैं अरे बाप रे इतनी प्रॉब्लम है मेरे सर में, मैं क्या करूं, सर में दर्द देता है, पूरे शरीर में दर्द होने लगा है, भटक रहे हैं, कुछ है नहीं। युधिष्ठिर महाराज हमेशा बड़े दृढ़ता के साथ सबको फेस किया क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम जपते थे। इंक्रीज इम्यूनिटी, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, जो आप बच्चे का यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, जब छोटे थे उनको टाइफाइड हो गया था, उनके पिता वैष्णव थे, डॉक्टर उस वक्त कोई दवाई नहीं थी, डॉक्टर ने कहा इसे चिकन का सूप पिलाओ, मांसाहार कराओ तो उसे प्रोटीन मिलेगा, इससे वो ठीक हो जाएगा। इनके पिता जो थे वैष्णव थे, उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने फोर्स किया, तो सूप पीने ही वाले थे, लेकिन श्रीला प्रभुपाद ने मना कर दिया कि मैं 3 साल का बच्चा, मना कर दिया, कुछ पता भी नहीं कि वो वेज है या नॉन वेज, उसने सूप नहीं पिया। जब बार बार जतन करने के बाद भी श्रीला प्रभुपाद ने सूप नहीं पिया, उनके पिता ने क्या किया, उनको उठाया और मंदिर में रखा, उनके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखा और भगवान को अर्पित किया, अपने बेटे पुत्र को, और बोला कि हे कृष्ण, ये आपके भेजा हुआ दूत है, इसे इसकी रक्षा कीजिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। श्रीला प्रभुपाद उसी शाम को ठीक हो गए। तो इंक्रीज इम्यूनिटी, रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं। पांडवों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमेशा कौरवों से वो युद्ध हमेशा अवॉइड करते थे। जहां कौरव चाहते थे कि युद्ध हो जाए, हम दिखा दें कौन किसमें कितना है दम, पांडव हमेशा बोलते थे भैया युद्ध ना हो, जबकि वो खुद सबसे ज्यादा ताकतवर थे, खुद वो कौरवों को पछाड़ सकते थे। लेकिन हमेशा उन्होंने अंत में कृष्ण को भेजा कि आप जाइए, बात कीजिए, बोलिए कि शांति तरीके से अगर कुछ हो सके तो हम निपटा दें। तो रिलेशनशिप्स हमेशा बेटर करने की इच्छा रखते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम जपते थे। और प्रॉब्लम्स
छोटी लगने लगी। ये कौन है? ये कुंती महारानी है। कुंती महारानी है ये पांडवों की माता। उनके जीवन में इतने प्रॉब्लम्स आए, भटकती रही, मृत हस्बैंड की डेथ हो गई, इतने प्रॉब्लम्स आए, पुत्रों का राज छीन गया, उनकी बहू का वस्त्र हरण हुआ, लेकिन अंत में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आता है कि जब कृष्ण जा रहे थे द्वारका तो क्या कहती हैं वो ये नहीं कहती कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कम करो, वो ये कहती हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, जितनी प्रॉब्लम आई थी फिर से दे दो, फिर से डबल करके दो, क्योंकि जब जब प्रॉब्लम आती है हम आपको याद करते हैं, आपके दर्शन होते हैं, और जब जब आपके दर्शन होते हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं लगती, छोटी छोटी प्रॉब्लम लगने लगती है। तो हमारी जितनी समस्याएं हैं छोटी हो जाती हैं और एक पेनलेस और एक ग्लोरियस रहती है। हमारे दूसरे एक परंपरा के आचार्य हैं श्रीला माधवेंद्र पुरी, जब वो मृत्यु हो रही थी उनकी, तो बड़ी सिंपल सहज तरीके से भगवान आए और उनको दर्शन दिया और उन्होंने भगवान की याद में अपना शरीर छोड़ा। तो अनंत एग्जाम्पल्स हैं वास्तव में। हमने बात की कि कैसे योगा क्या होती है, बोनाफाइड मंत्रा मेडिटेशन, साउंड का क्या मैजिक होता है, आइकिया का एक्सपेरिमेंट, 2 केस स्टडी के बारे में बात की, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बात की, पता किया कि कैसे अलग अलग रिलीजन्स में क्या क्या बताया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र जपने के प्राइमरी बेनिफिट्स क्या हैं और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हैं। इसीलिए हमारा इस्कॉन में मोटो है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ये हमारे संस्थापक आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद, जिनके बारे में बता रहा था कि इनको टाइफॉइड हो गया था लेकिन सिर्फ महामंत्र की शक्ति पे ठीक हो गए। तो उन्होंने खुद कहा है वृंदावन में 14 नवंबर को, चैंट हरे कृष्णा as many times as possible and be liberated. Thank you very much. हरे कृष्णा।